सीता जी की वनवास। जब लंका पर विजय प्राप्त कर लेते हैं राजा रामचंद्र जी घर को आते हैं। घर जब आते हैं तो पूरा घर का अयोध्यावासी सब खुश हो जाते हैं। राम को आना सबको अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि बहुत खुशी का माहौल हो जाता है। राम सीता को बिठा करके गद्दी पर राज्याभिषेक की जाती है। राम जी राजा बन जाते हैं, सीता महारानी बन जाती हैं और तीनों माताएं जो थी वो तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल जाती हैं। राम जी एक दिन इसी तरह सोच रहे थे कि सब लोग खुश है, मेरे सामने खुश है, कि मेरे राज्य से कोई दुखी तो नहीं न है। ये देखने के लिए अपने गुप्तचरों को नगर में लगा दिया था कि जो जहाँ पर चार आदमी बैठकर बातें कर रहे हो या घर में हो, जैसे है तुम लोगों के घर की भेदिया बाहर के भेद जाकर सुना करो कि क्यों मेरे से दुखी तो नहीं न है। मेरे राज्य में जो दुखी होगा उसको मैं सुधार करूँगा, सुखी करने के लिए प्रयत्न करूँगा। गुप्तचर निकल जाते हैं, रोज अच्छे अच्छे बात लेकर आते हैं, राम जी को सुनाते हैं। राम जी दरबार में सुनते हैं सबकी बातें। एक दिन क्या हुआ कि गुप्तचर गए सुन रहे थे तो एक धोबी जो है अपने स्त्री को मार मार करके वो घर से निकाल रहा था और बोल रहा था कि तुम घर से निकल जाओ, तुम मलाह के घर रह कर आई हो, तुम अब अच्छी पवित्र नारी नहीं रह गई हो। मैं राजा रामचंद्र जी नहीं हूँ कि उनकी स्त्री लंका में रावण की यहाँ रह कर आई और उन्होंने अपने पास रख ली, और नहीं तो सिंहासन पर उन्होंने बिठा करके महारानी बना दिया। तो राजा हैं, उनको तो कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन मुझे तो जाति से सब निकाल दिया जाएगा, तुम घर से निकल जाओ। यही कह करके अपने स्त्री को बहुत पिटाई कर रहा था और घर से निकाल रहा था। उसकी स्त्री बहुत दुहाई दे रही थी कि मत निकालो, मैं गलत कार्य कुछ नहीं की है, मत निकालो मुझे। लेकिन धोबी सुनने के लिए एक बात न तैयार था। वो कहते थे कि रात का समय हो गया था, मैं आई नदी के तट पर, बरसात होने लगी, कोई मलाह नदी में नाव चला ही नहीं रहा था, मैं क्या करी, मजबूर थी। तब मलाह की स्त्री ने बोली कि एक रात मेरे घर रुक जाओ, सुबह नाव चलने लगेगी तो तुम चली जाना उस पार, जाने का वक्त नहीं है। मैं इसलिए उसके घर ठहर गई, मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन धोबी एक बात सुनने के लिए तैयार न था। रोज आते थे गुप्तचर, हंसते खुशी वो बताते थे रामचंद्र जी को, सुन लेते थे। लेकिन जिस दिन यह बात उन्होंने सुनी, खामोश रहा, कुछ नहीं कह पा रहा था। राम जी बोले कि क्या बात है, तू खामोश क्यों हो? कि कोई नहीं, सब ठीक है। वो नहीं बताना चाहता था। राम जी बहुत जबरदस्ती करके उससे पूछा, उन्होंने बताया। राम जी बहुत विस्मित में थे कि मनुष्य कैसा है, कितना स्वार्थी है, किसी को कुछ कह देने में उसकी थोड़ा सा संकोच नहीं होता है। सीता कैसी है, हम कैसे हैं, फिर भी ये लोग ऐसी बातें कह रहे हैं। जिस दिन से राम जी बात ये सुनी थी वो खुद खामोश रहने लगे। उनकी खामोशी सीता जी देखी, पहचान गई कि क्यों खामोश रहते हैं। पूछी, वो नहीं बता पा रहे थे कि वो तो जानते थे कि मेरी सीता बहुत पवित्र है, वो नहीं बताना चाहते थे। लेकिन सीता फिर अपने दासी को गुप्तचर रूप में बनाकर भेजा कि राम जी बहुत खामोश रहते हैं, वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं, तुम जाओ नगर में पता लगा कर आओ कि बात क्या है। दासी जाती हैं। फिर सीता जी ने कहा कि ये बात किसी को पता न चले,
हमारे और तुम्हारे बीच की बात रहे। तो वो जाती है तो ये बात सुनती है। नगर में कानाफूसी बातें चल रही थी। दासी भी रो रही थी। आई सीता पूछने लगी तो सारी बात बता दी कि ऐसी ऐसी बात नगर में हो रही है। क्या हुआ कि सीता जी राम जी से बोली कि देखिए, आप राजा हैं, आपको प्रजा को भली भांति सेवा करनी है। आप सामान्य या पुरुष नहीं रह गए हैं। मेरे ही ऊपर कलंक जो लगा है, मैं ही कलंक की जड़ हूँ। मैं घर से निकल जाती हूँ। अब अपना प्रजा को देखभाल कीजिए। राम जी कह रहे थे कि नहीं, ऐसी बात नहीं। तुम निष्कलंक हो, तुम्हें मैं दोषी कैसे कह सकता हूँ? मैं जानता हूँ। सीता जी बोली कि ठीक है, आप कह रहे आपके बात मैं मानती हूँ, लेकिन प्रजा को तो देखना जरूरी है। प्रजा के मन में जब शंका हो गई है इस प्रकार की, तो शंका का समाधान करना ही उचित है। इसलिए मैं निकल जाती हूँ, आप प्रजा को देखभाल कीजिए। सीता जी कहती हैं राम जी से। राम जी को न चाहते हुए निर्णय लेना पड़ता है। राम जी लक्ष्मण जी को बुला करके कहते हैं, हे लक्ष्मण, सीता जी को ले जाकर के वन में छोड़े आओ। क्योंकि सीता जी को ले करके नगर में सब अफवाहें फैल रही है, इसलिए सीता जी को जंगल को ले जाकर के छोड़े आओ। लक्ष्मण जी नहीं तैयार हो रहे थे, लेकिन करते क्या, राम जी की आज्ञा तो मानना है। चल देते हैं सीता जी को लेकर के। सीता जी एक मुट्ठी सरसों अपने फाड़ में लेकर चल देती हैं, ये सोच करके कि लक्ष्मण जी उधर से मुझे छोड़कर आएंगे तो भूखे होंगे, क्या खाएंगे। इस सरसों बीज उग आएगी तो साग हो जाएगा, तो साग खोट खोट कर लक्ष्मण खाएंगे तो पेट उनका भर जाएगा साग खा करके। तो ये सोच करके सीता जी राह में सरसों छींटते हुए जाती हैं और कहती हैं, जामे के तजमिहा सरसों फर फूला मती लगी है, कारणी होई होई जासु हे राम। बोलते हैं कि ये सरसों जाम जाना, लेकिन फर फूल मत लगना, साग अच्छे से हो जाना, क्योंकि मेरे लक्ष्मण जी आएंगे मुझे छोड़ करके तो तुम्हें साग खोट खोट करके खाएंगे। चल देती हैं। कुछ दूर जाती है सीता जी तो उन्हें बहुत जोर का प्यास लगती है। तो लक्ष्मण जी से बोलती हैं कि हे लक्ष्मण जी, मुझे बहुत जोर का प्यास लगी है, कहीं से मुझे पानी पिला। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, नाही देखूं तलवा, नाही हो पोखरवा, नाही देखूं भैया के इनार हेरा। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि ही भाभी, न ताल है, न पोखरा है, न भैया के खुदावाया हुआ नार है, कहाँ से आपको पानी मंगाऊं। सीता जी बोलती है, लगता है मेरा प्राण इसी बहाने निकल जाएगा। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि इंद्र भगवान से पानी मांगो, शायद वो बारिश कर देंगे तो तुम्हें पानी पीने को मिल जाएगा। तो सीता जी कहती हैं, बकुला के आंखें पाखे देवा बारिशता, भरी जैता तलवा पोखर हेरा। कहते कि हे इंद्र जी, ऐसा बारिश करो कि ताल पोखरा सब भर जाए, मैं पानी पी लूँ। इतना वचन सुन करके इंद्र जी बारिश तो करने लगे, बहुत बरसात होने लगी, लेकिन सीता जी अब पीने योग्य नहीं रह गई, मूर्छा उनको आ जाती है। लक्ष्मण जी जंगल में ले जा करके एक पेड़ के सोर पर सुला करके
उनकी अपनी अंगोछा उनकी गर्दन में बांध करके आप पेड़ के शरीर में बांध देते हैं, बांध करके चले आते हैं। यही सोचते हैं कि जब अंगोछा भीगेगा, ये कपड़ा भीगेगा तो कपड़ा के सहारे इनके कंठ में पानी जाएगा तो बचना होगा तो बच जाएगी, या नहीं तो मर जाएगी। छोड़ करके लक्ष्मण जी चले आते हैं। जब कपड़ा भीग जाता है, कपड़ा के सहारे सीता जी के कंठ में पानी जाने लगता है, सीता जी की मूर्छा टूट जाती है। सीता जी उठकर बैठ जाती हैं। देखती हैं कि सुनसान जंगल, रात हो गई है, कोई नहीं है मेरे पास। तब सीता जी बहुत वियोग भरी रोने लगती हैं। कहती हैं के मोराए राम आगे पाछे बैठी, के हो खोलिया लंबी केसी है राम। के मोराए राम धगड़िनी बनिहा, के हो छिनिहा बाबुल ना रहे राम। कहती है सीता जी की वो गर्भवती सीता जी होती है। कहती है कि कौन मेरा आगे पीछे बैठेगा, कौन मेरा धगड़िन बनेगा। वो तो राजकुमारी थी, अपने से केस कभी खोली थी नहीं, कौन मेरा लंबी केस खोलेगा। लड़का होगा तो नार कौन छीनेगा, कौन काटेगा। ये सोचकर सीता जी बहुत वियोग से रोने लगती है। सोच सोच करके रोती है इसी जंगल में। तो ये वचन सुनती है बन सपतिन। तना वचन जब सुना बन सपतिनी, सीता के आई समझावा हे राम। हम तोहरो सीता आगे पाछे बैठब, हम ही खोलब लंबी केसी हे राम। हम तोहरो सीता धगड़िनी बनबो, सोने के हसुआ नार छीन बिहेरा। कहते हैं बन सपतिन की हे सीता तुम रो मत, हम धगड़िन बनेंगे, हम तुम्हारा सोने के हसुआ से नार काटेंगे, हम तुम्हारा सब कुछ करेंगे। सीता को रहने लगती हैं। रहते रहते वन की ऋषि पत्नी से वाल्मीकि जी मिल जाते हैं, अपने आश्रम में रखने लगते हैं। तो सबसे प्रेम व्यवहार हो जाता है, लड़का होता है। सीता जी को ऋषि लोग देखभाल करते हैं। सब नारियां सीता जी को लेकर नदी स्नान के लिए ले जाती हैं। तो ऋषि लोग स्नान करके पहले आ जाते हैं। लड़के के देखते हैं तो सीता जी जाती हैं स्नान करने के लिए। एक दिन क्या हुआ कि अभी स्नान करके ऋषि लोग आए नहीं। सखियां सब आ जाती हैं, कहती हैं सीता जी को चलने के लिए। तो सीता जी कहती हैं कि कैसे चलूं, अभी तो ऋषि जी आए नहीं, लड़का को कौन देखेगा, हम किस पर छोड़कर जाएं। तो कहते हैं कि इन्हें साथ ले चलो। ले चलते हैं साथ में। तो लेकर चली जाते हैं। जब लेकर चली जाते हैं तब तक से ऋषि लोग आ जाते हैं। देखते हैं कि सीता जी तो स्नान करने के लिए चली गई हैं, पर लड़का यहाँ पर है नहीं। अब वो लोग सोचते हैं कि हो न हो इस लड़के को कहीं बाघ सिंह ने खा लिया। जब सीता जी स्नान करके आएंगी और लड़का को नहीं देखेगी तो बिना मौत को मर जाएगी, क्योंकि पहले से खुद ही दुखी है, अयोध्या से निकली हुई है। और दूसरे में जब लड़के को नहीं देखेगी तो बिना मौत के मारे मर जाएगी। अब ऋषि लोग यही बात सोच करके चिंतित हो जाते हैं। तो कहते हैं वाल्मीकि जी की इसमें ये समय चिंता करने की समय नहीं है। उसी तरह जैसा लड़का था उसी तरह लड़का बना दिया जाए, ताकि सीता जी के विश्वास हो जाए, लड़के की देख करके बोध हो जाए। तो कुश ले करके उसी तरह बच्चे बना देते हैं, लड़के बना देते हैं और सुला देते हैं।
जब सीता जी आती हैं तो गोद में लड़का लिए आती हैं। देखती हैं कि एक लड़का सोया हुआ है। कहती ये किसका बच्चा है? तब मुनि जी देखते हैं कि गोद में लड़का है। तो मुनि जी बोले कि ये लड़का तुम्हारा ही है। सब कहानी मुनि जी बता देते हैं और कहते हैं कि जैसे ये लड़के की तुम लाड़ प्यार करोगी, इसी तरह ये लड़के की भी प्यार करना, क्योंकि दोनों लड़के तुम्हारे हैं। इनका लव नाम रहेगा, इनका कुश नाम रहेगा। वो कुश को बनाए हुए थे, इसलिए कुश नाम रखा गया, और लव तो पैदा हुए थे तो लव रखा गया, तो इसलिए लव कुश कहा जाते हैं। सीता जी दोनों बच्चे को अपना रखने लगती हैं, लाड़ प्यार करने लगती हैं। एक दिन क्या होता है कि राम जी यज्ञ कर रहे होते हैं, तो सीता जी की आवश्यकता होती है।